एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं, यह जो इंटरनल एग्जाम हो रहा है इसमें इसको भी टीसीएस कंडक्ट कर रही है। इसका सेंटर सिर्फ पटना बना है और आईओन डिजिटल हमारा जो फुलवारी शरीफ है, पाटलिपुत्रा है, यही दोनों जगह पर सेंटर गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंटरनल है या एक्सटर्नल जो भी परीक्षाएं कंडक्ट होगी वो फेयर ही होंगी। तो इससे तो निश्चित रूप से एक आशा की किरण जगी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाना सफल रहा, क्योंकि जब हम लोग गए उसके अगले दिन ही नोटिस दे दिया गया सर। देखिए, जाना सबसे ज्यादा सफल तब होगा जब एक्सटर्नल बच्चों का भी नोटिस आ जाएगा, क्योंकि हमारी लड़ाई जो थी वो एक्सटर्नल बच्चों के लिए थी, इंटरनल के लिए नहीं थी। लेकिन इंटरनल की नोटिस आना भी शुभ संकेत है, और वो इसलिए शुभ संकेत है क्योंकि इंटरनल में संख्या कम है बच्चों की। 553 पद के लिए 1 नवंबर से लेकर आपको 15 नवंबर के बीच में ये फॉर्म भरवाया गया था 2024 में, और इसके लिए ये वैकेंसी थी जिसका कि एग्जामिनेशन 2 और 3 जून को होना है। और आपको हम बता दें कि 22 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगी और आपका 2 तारीख से एग्जाम है। तो आप देख रहे हैं कि 1 वीक में एडमिट कार्ड और 15 दिन के बाद परीक्षा। इससे 1-2 बातें तो स्पष्ट हो गई हैं कि एक्सटर्नल में छात्रों की संख्या अधिक है, 5 लाख प्लस है। 5 लाख प्लस की संख्या होने के कारण उसका कंडक्शन में थोड़ा सा समय तो लग रहा है, लेकिन जो समय लग रहा है वो समय बहुत ज्यादा हो गया, जिसलिए हम लोग चिंतित थे, छात्र भी चिंतित थे। अब एक उम्मीद जागी है कि एक्सटर्नल इंटरनल के एग्जामिनेशन के कंडक्शन के जस्ट बाद एक्सटर्नल पर भी सरकार स्टेप लेगी, विभाग स्टेप लेगी। और मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि यह जो इंटरनल एग्जाम हो रहा है इसमें इसको भी टीसीएस कंडक्ट कर रही है। इसका सेंटर सिर्फ पटना बना है और आईओन डिजिटल हमारा जो फुलवारी शरीफ है, पाटलिपुत्रा है, यही दोनों जगह पर सेंटर गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंटरनल है या एक्सटर्नल जो भी परीक्षाएं कंडक्ट होगी वो फेयर ही होंगी। तो इससे तो निश्चित रूप से एक आशा की किरण जगी है। तो क्या इन विद्यार्थी को भी टीसीएस ही लेगी, यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा टीसीएस ये भी सपोज टू बी दैट बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से टीसीएस ले भी सकती है, अदरवाइज किसी अन्य कंपनी के द्वारा भी संचालित हो सकता है। अगर उस बल्क के लिए हो सकता है उसके पास अप्रोचेबल कंडीशन ना बने तो कोई दूसरी कंपनी भी ले सकती है। लेकिन इतना कंफर्म है कि एग्जामिनेशन अब होगी, अब इसमें व्यवधान बहुत विशेष नहीं है। सर, आयोग चेंज होने से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? सिलेबस वगैरह में, क्वेश्चन पैटर्न में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सिलेबस में किसी भी तरह का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि नियम यही होता है कि एडवर्टाइजमेंट के दौरान जिस सिलेबस की चर्चा की गई है उसी सिलेबस को अंतिम तक रखना है, बीच में बदलाव संभव नहीं है। तो सब कुछ सेम है। 5 क्वेश्चन इंग्लिश का, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का, 10 क्वेश्चन हिंदी से, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से और 10 क्वेश्चन जीके से रहेंगे और 50 क्वेश्चन ट्रेड से रहेंगे। अगर आप बदलाव की बात सोचते हैं तो थोड़ा बहुत जो कॉमा बेस पैटर्न है, जैसा कि मैंने पहले से भी कहा था, आईटी इंस्ट्रक्टर की परीक्षा का जो संचालन हुआ है उसमें तो ओवरऑल सिलेबस था, यहाँ सेलेक्टेड सिलेबस है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ये देखने को मिलेगा, थ्योरेटिकल पोर्शन, कंसेप्चुअल पोर्शन से क्वेश्चन अधिक होंगे। न्यूमेरिकल्स की संख्या जो रहती है 8, 10, 12 इसी रेंज में रहेगी। फार्मूले आधारित न्यूमेरिकल, कंसेप्ट आधारित न्यूमेरिकल्स, इसकी प्रैक्टिस आपको बेहतर करनी होगी। एक आध क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछ सकता है जो थोड़ा नया सा लग सकता है, लेकिन बहुत विशेष बदलाव नहीं है। समय बच्चों को कम मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब नोटिस आएगी तभी हम तैयारी करें, तो शायद आपसे संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी यही स्थिति बनेगी कि नोटिफिकेशन आया, 1 सप्ताह बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, अब 15वें दिन जाके परीक्षा दीजिए।